तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2019 में आई मूवी हेल्लारो को। पहले मैं फिल्म की कहानी बताऊंगा, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करूंगा, तो अंत तक बने रहिए। और चलिए अब आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं 1975 का समय। कच्छ में बसे गांव में पिछले 3 सालों से बरसात नहीं हुई है। इस गांव के अपने नियम कानून हैं। हर पूनम की रात गांव के सभी मर्द गरबा करते हैं मां अम्बे को खुश करने के लिए, ताकि वो बारिश कर दें। गांव की सभी महिलाओं को गरबा करना मना है, सिर्फ मर्द ही गरबा करते हैं। जो मर्द गरबा कर रहे हों तो सब महिलाओं को घर के अंदर रहना है, बाहर आने की जरूरत नहीं है, ऐसा नियम था। महिलाओं को मर्दों के आगे बोलना जाना सब मना है। महिलाओं को सिर्फ पानी भर के लाने के लिए ही बाहर जाने की अनुमति थी बस। सुबह गांव की सभी महिलाएं घड़े लेकर निकल जाती हैं दूर स्थित तालाब से पानी लाने के लिए। गांव में पंचायत बैठाई जाती है। जीवा के घर पानी लाके कौन देगा। जीवा ने बिस्तर पकड़ लिया है और उसकी बीवी बूढ़ी होने की वजह से जा नहीं सकती। घर में बहू है केसर, जो की विधवा है। तो गाँव में नियम था कि विधवा होने के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। एक लड़का है भागलो, जो की शहर में रहता है और गाँव आता जाता रहता है। उसकी सोच गांव वालों से थोड़ा अलग है। वो सुझाव देता है कि केसर को पानी भर के लाने के लिए अनुमति दे देते हैं ना। गांव के मुखिया कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बाकी औरतों को बोल देना कि कोई उससे बात ना करे। गांव वाले पूछते हैं कि क्या हो रहा है देश में। तो भागलो बताता है कि इमरजेंसी लगी हुई है देश में, सरकार के खिलाफ बोलना मना है। गाँव वाले कहते हैं कि यहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती तो ये इमरजेंसी क्या ही पहुँचेगी। महिलाओं के हाथों में देश सौंप दोगे तो ऐसा ही होगा ना। गाँव के एक परिवार का लड़का अर्जुन फौज में है, जो की छुट्टी लेकर घर आ रहा है। तो उसके पिता सोचते हैं कि उसकी शादी करा देंगे। तो तय होता है कि अर्जुन की शादी हो जाने के बाद केसर पानी भरने जा सकती है। अर्जुन आ जाता है। उसकी शादी हो जाती है मंजरी नाम की लड़की से, जो कि शहर में रहती थी। सुहागरात वाले दिन अर्जुन उससे पूछता है कि पढ़ी लिखी हो। मंजरी कहती कि हाँ, 7वीं कक्षा तक। अर्जुन कहता कि कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो तुम तो। पढ़ी लिखी लड़कियों के पर निकल आते हैं या फिर सींग। ये गाँव है, यहाँ जाति के नियम पहले हैं। मर्द जात से ऊपर कुछ भी नहीं। पर निकले हो या सींग, खुद ही काट लेना, वरना मैं काटूंगा तो ज्यादा दर्द होगा। शुरू हो गया था गांव के नियम मंजरी के ऊपर भी थोपने का खेल। अगली सुबह मंजरी की सासू माँ उसे जगाती हैं कि जाओ पानी लाने, गांव की औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मंजरी कढ़ाई वाली चुन्नी सर पे ओढ़ के जा रही होती है, तो सासू माँ उसको हटा के सिंपल चुन्नी देती हैं। औरतें बातें कर रही होती हैं मंजरी के बारे में कि कितनी खूबसूरत है वो। एक औरत कहती कि अब वो खूबसूरती घर के अंदर रहेगी, पढ़ाई और खूबसूरती सब चूल्हे में डाल के बाहर निकलेगी। फिर गाँव से तालाब, तालाब से गाँव, यही चलता रहेगा जिंदगी भर हमारी तरह और हमारे साथ। दूसरी औरत कहती कि हमारी तरह नहीं, शहर की है वो। औरत कहती कि औरत ना घर की होती है ना शहर की, औरत सिर्फ उसके पति की होती है। केसरी जब उनके पास आती है तो उससे कोई बात नहीं करता। मंजरी आती है तो औरतें खूब हंस खेल के बातें कर रही होती हैं। एक औरत कहती कि जब पानी भरने आते हैं तभी बोलते हैं और सुनते हैं, बाकी तो पूरा दिन इस जुबान को सांप की तरह टोकरी में रख देना पड़ता है। मंजरी कहती कि कभी इस टोकरी के सांप ने डंक मार दिया तो। औरत कहती फिर वो जहर हमें ही चढ़ता है बहन। मंजरी देखती है केसर को, जो कि अकेले बेसुध खड़ी सब कुछ देख सुन रही थी। औरतें कहते कि ये विधवा है, 1.5 साल के बाद आज पहली बार घर से बाहर निकली है, पता नहीं क्या कर रही है, लगता है पागल हो गई है। मंजरी कहती कि 1.5 साल के बाद हवा लगने पर इंसान पागल ही होता है। मुर्दे को 1.5 साल बाद पता चला है कि अभी वो जिंदा है। इसे अभी जोर से हंसना भी आ रहा है और जोर से रोना भी। सबने मना किया था उससे बात करने को, पर मंजरी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर केसर बात नहीं करती। एक औरत कहती कि नियम है, उससे बात नहीं करनी है। मंजरी कहती कि नियम भी उनका और खेल भी उनका हिस्सा मत बनो। गांव में एक महिला है हंसा, जो कि पेट से है तो वो जा नहीं सकती पानी लेने, तो महिलाएं उसे थोड़ा थोड़ा पानी दे देती हैं। मंजरी कढ़ाई करने बैठती है तो उसकी सासू माँ कहती है कि हमारे यहाँ औरतें सिलाई कढ़ाई नहीं करती। वो सुनाती हैं एक विधवा औरत की कहानी, जिसका नाम था मूली। भागलो की तरह उस टाइम कानो आया करता था शहर से। मूली कढ़ाई का काम करती थी, जो कि कानो को पसंद आया, तो उसके द्वारा किए गए कढ़ाई वाले कपड़े शहर में जाके वो बेचने लगा। मूली अपनी कला से पैसे कमाने लगी थी। गाँव में औरतों को पैसे कमाना मना था। पैसे कमाना मतलब औरतों को बाजार में आ जाना मानते हैं हमारे यहाँ। एक दिन दोनों की चोरी पकड़ी गई। इससे पहले गांव वाले इनको पकड़ते मूली कानों के साथ भाग गई। वो तो चली गई, साथ में गांव की सभी औरतों का कढ़ाई का काम बंद करवा के गई। जो भी चीजें कढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, गाँव के मर्दों ने उन्हें जला दिया और नियम बना दिया कढ़ाई का काम ना करने का। उसे बहुत ढूंढा गया पर वो मिली नहीं। अम्बे माँ रूठ गई। उसके जाने के बाद 3 साल तक बारिश नहीं हुई। फिर एक बाबा को बुलाया गया तो उसने बताया कि जब तक बलि नहीं चढ़ाओगे तब तक बारिश नहीं होगी।
तो अभी खबर मिली कि मूली पास के गांव में है, तो उसको पकड़ के उसी की बलि चढ़ा दी गई। मंजरी तंज कसते हुए कहते कि फिर बारिश हो गई क्या? सासू माँ कोई जवाब नहीं दे पाती। अर्जुन मंजरी से पूछता है तुम अपने यहाँ गरबा खेलती थी क्या? तो मंजरी खुश होते हुए कहती कि हाँ। अर्जुन उसे घूरता है और कहता कि यहाँ नहीं खेल सकते। फिर मंजरी के बिना मूड के या बिना मूड बनाए उसके साथ करने लग जाता है। बस यही थी जिंदगी यहाँ की औरतों की, पति को खुश रखो, फिर चाहे उसमें आपकी खुशी हो या ना हो। औरत की इच्छा, उसके सपने, उसके अरमान, उसका मन, इन सब का मोल नहीं था इस गांव में। नियम ये भी था कि मर्द गरबा खेल रहे हैं तो औरत उपवास रखेगी। मतलब ऐसा था कि औरत चीखे और मर्द बाप बने। अब एक सुबह सब लोग पानी भरने जाते हैं तो तालाब के पास उन्हें एक आदमी बेहोश पड़ा मिलता है। वो प्यास से तड़प रहा था। कोई और पानी पिलाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मंजरी उसे पानी पिला देती है। आदमी के पास ढोल था तो मंजरी कहती कि बजाओ ना इसे। कुछ औरतें चलने को कहती हैं। आदमी कहता कि आपने जान बचाई है, मैं बजाऊंगा। वो मुंह मोड़कर ढोल बजाने लगता है तो उसकी धुन में मंजरी गरबा करने लगती है। बाकी लोगों के भी पैर थिरकने लगते हैं तो हिम्मत कर वो भी गरबा करने लगती हैं मंजरी के साथ में। बेघर को घर मिल जाना, भूखे को खाना मिल जाना, कंगाल को पैसा मिल जाना, जो फीलिंग आएगी इन सबको वही सेम फीलिंग्स आ रही थी इन सबको गरबा करके। बेरंग बेकार जिंदगी में गरबा करके उन्हें परम आनंद महसूस हो रहा था। एहसास हो रहा था उन्हें कि वो भी इंसान है, वो भी खुश हो सकती हैं, ढोल की धुन पर झूम सकती हैं, नाच सकती हैं। कुछ औरतें अभी भी हिचक रही थीं, या कह सकते हैं कि मर्दों की बनाई नियम की जंजीर से वो आजाद होना नहीं चाहती थीं। इस डर से कि कहीं मर्दों को पता चला कि उन्होंने अपनी आजादी महसूस कर ली है तो शायद और मोटी जंजीर से बांध दिया जाए उन्हें। एक औरत कहती कि तुमने नियम तोड़ा है, माताजी सब देख रही हैं, अब देखना कुछ गलत होगा। सब घर जाके टेंशन में थी कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन पूरा एक दिन बीत जाता है पर किसी को कुछ नहीं होता। अब अगले दिन सब एकदम टेंशन फ्री होकर गरबा करते हैं और बहुत खुशी मिलती है सबको। झंड सी चल रही जिंदगी में कहीं एक बार पहाड़ों में ट्रिप जाने को मिल जाए, तब जो खुशी मिलती है वही खुशी इन्हें मिल रही थी गरबा करके। दो औरतों का मुंह बना रहता था। वो मर्दों के बनाए नियमों के प्रति लॉयल हैं ऐसा दिखाती थी। आदमी अपना नाम बताता है मूलजी। रास्ता भूल गया हूँ मैं, मेरे परिवार में मेरी बीवी मंगला और मेरी बेटी रेवा है, यही कहीं होंगे वो इधर उधर ढूंढते हुए उनका नाम पुकारने लगता है पर दूर दूर तक कोई नहीं था। अर्जुन की छुट्टी खत्म हो गई थी तो वो वापस जा रहा होता है बॉर्डर पे। माँ कहती कि अपनी बीवी को कब ले जाओगे? अर्जुन कहता कि वहाँ गोलीबारी होती है और वैसे भी औरतों का बॉर्डर पे कोई काम नहीं है। गांव में जो गर्भवती महिला थी हंसा, उसको दर्द शुरू हो जाता है। पता चलता है कि छोरी हुई है लेकिन मरी हुई पैदा हुई। आज सब पानी भरने जाती हैं तो मूलजी ढोल लेकर तैयार हो जाता है, लेकिन आज कोई गरबा नहीं करता। जो दो औरतें मर्दों की तरफ थी उसमें से एक मंजरी से कहते कि और कितनी जान लेनी है तुम्हें? मैंने कहा था कि ये गांव है, यहाँ कोई देखे या ना देखे माता सब देखती हैं। मंजरी कहती कि शहर और गाँव की माता अलग होती है क्या? तुमने माता को समझ क्या रखा है? जिंदगी भर जलते हुए पैरों को अगर 2 पल के लिए खुशी मिल गई और उस खुशी के बदले हमें सजा दें, क्या ऐसी है हमारी माता? औरत कहती कि मौज मस्ती करने का हक नहीं है हमारे पास, तुमने नियम तोड़ा है। केसर कहती कि चलो माना कि हमने नियम तोड़ा तो उसकी सजा दूसरे को क्यों मिले? मंजरी कहती कि हमारे पापों की सजा उस मासूम बच्चे को क्यों मिली? हंसा गरबा कहाँ खेलती थी? गरबा तो हमने खेला ना। तर्क वितर्क करके बात करो तो ढकोसलों को मानने वाले लोग खिसक लेते हैं बड़बड़ा के। औरत ने भी वही किया। वो औरत हंसा को जाके भी सब बता देती है कि ये लोग गरबा खेलते थे इसलिए तुम्हारी बच्ची मारी गई। हंसा कहती कि जिसके पाप से मेरी बेटी मरी वो बैठा है बाहर हुक्का लगा के। हाथ जोड़कर 100 बार कहा कि पेट में बच्चा है तो 9 महीने हाथ मत उठाना, कल धक्का दिया था उसने मुझे इसलिए मेरी बच्ची मारी गई। मैं चिल्लाती रही और वो बाहर जाके हुक्का पीने लगा। पाप आप सबका नहीं है और सभी पापों की सजा भी नहीं मिलती होती तो दुनिया में इतने पति नहीं बचते। थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए तो फिर मैं भी आऊंगी तुम सबके साथ गरबा खेलने। ढोल की आवाज सुनकर शायद मेरी खाली कोख का दर्द कम हो जाए। एक दिन भागलों को शक हो जाता है औरतों पर। औरतें खूब जोश के साथ गरबा करती हैं और अपना सारा दुख दर्द गरबा करके निकालती हैं। एक छोटी बच्ची भी आई थी गरबा खेलने तो मूलजी को अपनी बेटी रेवा दिखाई पड़ती है उसमें। मूलजी कभी भी औरतों को गलत निगाह से नहीं देखता था। वो नाचती थी तो मुंह पीछे मोड़ लेता और नजरें नीचे करके ढोल बजाता था। बहन मानता था वो सभी औरतों को। औरतें घर से छुपा के कुछ खाने को ले आती थी उसके लिए। धूप से बचने के लिए पुराने कपड़ों से टेंट बना दिया था उन्होंने उसके लिए। भागलो उन सबको गरबा करते देख लेता है तो सब डर जाती हैं कि अब तो गांव में सबको पता चलेगा और हम सब मारे जाएंगे। मूलजी भी डर के मारे जाने लगता है और कहता कि मार डालते हैं ये लोग। मंजरी कहती कि जब आपके ढोल की ताल पर ताल लगाते हैं तभी ऐसा लगता है कि जिंदा हैं हम, वरना तो मरे हुए ही लगते हैं। यहाँ पर है भी क्या? नमक की खारी हवाएं और कानों को चीर दें ऐसा सन्नाटा। इंसान है हम,
जीना चाहते हैं। अब मरने के डर से हम जीना नहीं छोड़ेंगे। औरतें कहती कि पता चलना होगा तो अब पता चल ही जाएगा, जो होना होगा होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा और जी लेते हैं। औरतों को तलब लग चुकी थी गरबा खेलने की। बारिश हो जाए इसके लिए माता को प्रसन्न करने के लिए मर्द भी गरबा करते रहते थे। एक दिन रात में बहुत तेज तूफान आता है। अगले दिन औरतें जाती हैं तो वहाँ मूलजी नहीं था। उन्हें उसका नाम नहीं याद था पर उसकी बेटी का याद था, तो उसे ढूंढते हुए रेवा रेवा पुकारने लगती हैं सभी। मूलजी थोड़ी दूर ही गया था। अपनी बेटी का नाम सुन वो वापस आ जाता है। मंजरी के पूछने पर मूलजी कहता कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, कल यहाँ बहुत धूल उड़ी, मैं मंगला और रेवा को यहाँ नहीं रख सकता। इस सुनसान रेगिस्तान में और कितने दिन काटूं मैं? आप लोग रहते हो तब तक अच्छा लगता है। आप लोग सही थे, यहाँ कानों को चीर देने वाला सन्नाटा है। सिर्फ किसी गाँव में मुझे आसरा लेना होगा। मंजरी कहती कि आप हमारे गाँव चलो, 2 दिन में नवरात्रि है, ढोलियों की कमी भी है। आप इतना अच्छा ढोल बजाते हैं कि उसकी धुन सुनकर आपको आसरा भी मिल जाएगा। एक औरत कहती कि ये तो फिर उनके ढोली हो जाएंगे और फिर से गरबा मर्दों की जागीर बन जाएगी। अब यहाँ हमें मूलजी के अतीत के बारे में बताया जाता है। एक दिन एक गांव में होलिका जलाई जा रही होती है और मूलजी को बुलाया गया होता है ढोल बजाने के लिए। मूलजी को ढोल बजाने के बदले बाजरे का आटा दिया जाता है। मूलजी निचली जात का था तो उससे लोग गंदी तरह से ही बात करते थे। रेवा पिताजी से कहती कि मेरे लिए ढोल बजाओ ना बापू, मुझे गरबा खेलना है। मूलजी कहता कि हम यहाँ गरबा नहीं खेल सकते बेटा, हम पवित्र नहीं है ना, इसीलिए। रेवा प्यार से बोले जा रही होती है तो मूलजी अपनी बेटी की ख्वाहिश टाल नहीं सकता था, तो वो ढोल बजाने लगता है। गांव वालों को पता चल जाता है कि मूलजी ढोल बजा रहा है और उसकी बेटी गरबा खेल रही है होलिका के सामने। उन्हें गुस्सा आ जाता है कि एक निचली जात का आदमी हमारी पवित्र होली के सामने ढोल बजा के गरबा कैसे खेल सकता है। अछूत कर दिया उसने हमारी होली को। होली की आग बुझ गई थी तो मूलजी चला गया था घर। गाँव वाले उसके घर पहुंच जाते हैं, सोचते हैं कि उस अछूत से बात ही क्यों करना। वो लोग उसके घर में आग लगा देते हैं। सब सो रहे थे। आग जब एकदम से भड़क उठती है तब मूलजी की नींद खुलती है। मूलजी बहुत कोशिश करता है पर अपनी बेटी और बीवी को बचा नहीं पाता और आग में जिंदा जल के वो मारे जाते हैं। मूलजी के लिए जो सब कुछ था वो उससे छीन लिया गया। ये वजह थी कि क्यों वो भटक रहा था इधर उधर और क्यों वो हर जगह अपनी बेटी को खोजने लगता था जब भी उसकी बात होती थी। कहानी अब वर्तमान में आती है जहाँ हम देखते हैं कि मूलजी गाँव आ गया है और सबको ढोल बजा के दिखा कर रहने के लिए जगह मांगता है। तभी वहाँ भागलो आ जाता है। सबको लगता है कि अब तो सारा भांडा फूट जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, बल्कि वो तो सपोर्ट में आ जाता है कि हाँ इसे गांव में ही रख लेना चाहिए, अपना पर्सनल ढोलकी बना के। मंजरी की सासू माँ बताती हैं कि अर्जुन छुट्टी लेके आने वाला है, तो इस बात से मंजरी को खुशी नहीं दुख होता है, क्योंकि अर्जुन एज ए पति बिल्कुल नहीं अच्छा था। गाँव वाले फिर से बाबा को बुलाते हैं ये पता लगाने के लिए कि बारिश होगी कि नहीं होगी। बाबा एक आदमी के ऊपर माता बुला रहा होता है। एक औरत कहती कि अगर माता आ गई तो, और हमारी बात सबको बता दी तो। मंजरी कहती कि माता आती नहीं होती है और उससे सजा देनी होती तो सीधा दे देती। ये आदमियों के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं होती। वो माता है और हम उनकी बेटियां, उन्हें तो आनंद आता होगा हमें गरबा खेलते हुए देखकर। केसर कहती कि मैंने कहा था ना कि भाग लो, किसी को नहीं बताएगा। मंजरी कहती हाँ, कुछ आदमियों को माता ने औरतों का दर्द समझने के लिए बनाया, तभी तो टिकी हुई है ये दुनिया। सब सोच रहे थे कि गरबा करना खत्म अब तो, लेकिन मूलजी उन्हें तालाब के पास मिल जाता है। वो कहता कि मैं हर सुबह आपको यहाँ मिलूंगा, सुबह आप सबके लिए ढोल बजाऊंगा और फिर रात में उनके लिए। अब औरतें रात में घर पे भी छुप छुप के गरबा कर लिया करते थे अकेले। इतना अच्छा ढोल बजाता था मूलजी कि उनसे रहा ही नहीं जाता था गरबा किए बिना। अब एक दिन एक औरत गंगा को पता चलता है कि उसके माता पिता के ऊपर बिजली गिर गई तो वो अब नहीं रहे। गंगा को लगता है कि माँ ने आखिरकार सजा दे ही दी। वो अपनी सास से कहते कि माता रूठ गई हैं हमारे पापों से। वो उन्हें सब कुछ बता डालती है। सास गाँव के सभी मर्दों को बता देती है। फिर सभी मर्द लाठी लेके पहुंच जाते हैं तालाब के पास। अर्जुन भी आ गया था तभी। सब अपने अपने घर की औरतों को घर ले जाके उन्हें खूब पीटते हैं। मूलजी को भी बहुत पीटा जाता है। तय होता है कि इसके धड़ को सर से अलग कर देते हैं, लेकिन मुखिया कहता है कि इसकी रात में बलि चढ़ाएंगे। रात में सब मर्द गरबा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मूलजी की बलि चढ़ाने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। मूलजी कहता कि मुझे जिंदा जला के मारना, लेकिन मुझे आखिरी बार ढोल बजाने दो, तब तक ढोल बजाऊंगा जब तक ढोल फट नहीं जाता। जैसे ही फटे मुझे जला देना। मूलजी ढोल बजाना शुरू करता है तो मंजरी बाहर आ जाती है। अर्जुन उस पर चिल्लाता है कि अंदर जा, लेकिन मंजरी अब डरने के मूड में नहीं थी। हिम्मत आ गई थी उसमें लड़ने की। तभी वहाँ वो हो जाता है जो सालों से नहीं हुआ था। बारिश आ जाती है। मर्दों ने इतना सब किया लेकिन इतने सालों से बारिश नहीं हुई। आज एक औरत ने हिम्मत दिखाई अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ने की, तो आज बारिश हो गई। मुखिया जी सबको रोक देते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। कहीं ना कहीं आ गया था उन्हें समझ कि बारिश अब तक क्यों नहीं
हो रही थी और आज क्यों हो रही है। आज जाके माँ खुश हुई थी। एक एक करके सभी महिलाएं बाहर आ जाती हैं, फिर मिलकर गरबा खेलने लगती हैं। मुलजी अपनी बेटी रेवा को गरबा करता हुआ सोचकर पूरे जोश के साथ मुस्कुराते हुए ढोल बजाया जा रहा था। सभी मर्द खड़े थे गुस्से में और महिलाएं गरबा खेल रही होती हैं। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी मूवी जहां हमें दिखाया गया औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचार को। ये फिल्म 1975 के समय को दिखाती है। तो ये तो तय है कि जितना इस फिल्म में दिखाया गया है उतना होता भी रहा होगा। आज के टाइम की बात करें तो नहीं, अब इतना ज्यादा नहीं होता ये सब है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले था। मतलब इतना एक्सट्रीम तरीके से नहीं होता कि नाचना गाना सिलाई कढ़ाई करना बाहर जाना अलाउ ही ना हो बिल्कुल भी। कुछ लोगों के साथ अभी भी ऐसा हो रहा होगा, लेकिन उनकी गिनती अभी थोड़ी कम हो गई है। आज मर्द समाज परेशान है कि औरत के लिए बनाए गए नियमों को औरत गलत तरह से इस्तेमाल कर रही है। बनाए भी तो इनकी वजह से ही गए थे। अगर मर्द समाज ने पहले थोड़ी समझ दिखाई होती और औरत को भी इंसान जैसे ही ट्रीट किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और मर्द समाज को झूठे दुष्कर्म के केसेस में फंसाया जाता है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं और डिवोर्स के बाद मनचाही वसूली की जाती है, जिसकी वजह से मर्द को मरना बेहतर लगता है। आज मर्द समाज विक्टिम कार्ड खेल रहा है, पर यही मर्द समाज अपने आप को कभी बहुत बड़ा मानता था और सोचता था कि उसके तलवे के नीचे रहनी चाहिए औरत। औरत कुछ कहे तो तुरंत खींच के तमाचा मार देना या अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे तो बुरी तरह पीट देना। हालांकि ये चीज तो आज भी हो रही है बहुत लोगों के साथ, और जिसके साथ हो रही है उन्हें तो पता भी नहीं है उनके लिए कितने नियम हैं। अतीत और वर्तमान को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कर्मा सच में होता है। आप आज जो बुरा करोगे वो वापस आपके पास लौट कर जरूर आएगा। मर्द और औरत जात कभी एक नहीं हो सकते। जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो हमेशा रूल करना चाहेगा। एक टाइम पे मर्द के पास पावर थी तो औरत बेचारी थी, और आज औरतों के पास पावर है तो मर्द बेचारा है। भागले जैसे अच्छे मर्द भी थे बुरे मर्दों के बीच, तो अच्छी औरतें भी बुरी औरतों के बीच होंगी ही। हालांकि जितना मर्द समाज अभी रोना रोता है, जितना औरतों ने सहा है, उतना तो मर्द समाज ने उसका 10% भी नहीं झेला है। सती प्रथा, विधवा की जिंदगी जीना, दोबारा शादी न करना, दहेज के लिए मार डालना, प्यार करा तो माँ बाप रिश्तेदार द्वारा मारे जाना, पढ़ाई लिखाई से वंचित रखना, कई बार गर्भपात कराना, लड़की पैदा होने पे उन्हें ही दोषी बताना, उन्हें गाली देना, उन्हें कोसना। मुझे तो नहीं लगता कि कभी लड़के को कोक में ही मार डाला गया होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का है। आपने नोटिस किया होगा कि मर्दों के लिए इतने नियम कानून नहीं है, क्योंकि ये सारे नियम कानून मर्दों ने ही बनाए हैं। जो कानून बना रहा है वो अपने लिए सब इजी पिजी रखेगा और दूसरों को एकदम मुश्किलों में डाल देगा और अपने आप को सुपीरियर बताएगा। तो यही किया गया था हर बार हर समय, और यही आगे भी होगा। अगर औरत को सारी पावर मिली तो वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाएगी और उसमें मर्द गुलाम होगा। इसीलिए मैंने कहा कि मर्द और औरत कभी समान नहीं हो सकते। इसलिए हर कोई हर किसी को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो जो सुपीरियर बना बैठा है वो उसकी गद्दी न छिन जाए। मर्द बहुत भोला भाला बन रहा है कि डर का माहौल है, शादी कैसे करें, मर्द मारे जा रहे हैं। आज भी दुष्कर्म के केसेस, दुष्कर्म करने के बाद मार डालने के केसेस, घरेलू हिंसा के केसेस, दहेज के लिए प्रताड़ित करने के केसेस, छेड़छाड़ के केसेस, मर्द पर हो रहे अत्याचार के केसेस सब 5-6 गुना ज्यादा ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि औरतों को भी उतना ही सब कुछ कर देना चाहिए जितना मर्द ने किया। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विक्टिम कार्ड अभी आप खेलने के लायक हुए नहीं हैं। थोपना बंद करो कि औरतें इतनी बुरी हो गई हैं, इतनी हाथ से निकल गई हैं कि देखो इतने सारे गलत काम कर रही हैं, खून कर रही हैं सबका। ये सब गलत काम तो कोई भी कर सकता है, फिर चाहे औरत हो या मर्द। रुकना तो दोनों को पड़ेगा क्योंकि गलत तो दोनों के लिए है ना। गलत दोनों चीजें हैं, लेकिन सिर्फ अपने साथ हो तब गलत दिखना ये गलत है। और ये बात मर्द और औरत दोनों पर लागू होती है। अब आप अपने घर पर अपनी पत्नी को कूट रहे हो और सोशल मीडिया पर आके स्टोरी लगा रहे हो कि जस्टिस फॉर अतुल, जस्टिस फॉर राजा, तो ये गलत है। अगर आप अपने पति को डेली मेंटली टॉर्चर करने में पड़े हो, धमकाते हो उसे और सोशल मीडिया पे आके स्टोरी लगाते हो कि औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये भी गलत है। कुछ लोगों को लगेगा कि इतना गरबा गरबा क्यों है फिल्म में, गरबा में ऐसा क्या है जो उसी के पीछे पड़ी थी। गरबा में कुछ नहीं है, वो समझ लीजिए एक मेटाफर है। इंसान को सुकून चाहिए होता है, खुशी चाहिए होती है, और वो सुकून वो खुशी किसी इंसान को शायद एक कप चाय से भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको सुबह चाय पीने से खुशी मिलती है और अगर ना पीने मिले तो शायद आपका पूरा दिन खराब जाए। अब जिस इंसान की जिंदगी नौकर वाली हो, जहाँ ना कहीं बाहर जा सकते हैं, ना सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, ना अपने मन का पहन सकते हैं, बस मर्द को खुश करते रहो, तो ऐसी नौकर वाली जिंदगी जीते वक्त अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको अच्छा लगता हो तो आप उस चीज को ही करके खुश रहना पसंद करोगे। वही आपके लिए लग्जरी होगा। गरबा औरतों के लिए मर्दों की गुलामी के खिलाफ विरोध करने का भी एक प्रतीक माना जा सकता है। गरबा एक कला है और उस कला के जरिए औरतों ने अपना दर्द, घुटन, खुशी सब कुछ व्यक्त किया। पुरुषों ने हमेशा से औरतों को दबाया है। अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे तो वो दबती जाएगी, लेकिन अगर वो छूटती है तो कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता। आपने कभी डायरेक्शन नहीं दी उसे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, बस उसको दबाते गए। तो जब उसे कुछ पता नहीं और जब मौका मिला आपसे आजाद होने का, तो वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं आने वाली। फिर वो आपकी आंख में भी घुस सकती है। फिर आप कहोगे अरे
इसने तो मेरी आंख फोड़ दी। उसने नहीं फोड़ी, आपके कर्मों की वजह से आपकी आंख फूटी है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। पुराने जमाने में निचली जात की औरतों के लिए तो और आफत थी। घर में पति मारे पीटे और बाहर जाओ तो ऊंचे समाज के लोग जलील करें, उनके लिए तो जीना और मुश्किल था। एक्टिंग की बात की जाए तो सबकी एक्टिंग बढ़िया ही देखने मिली। इस मूवी ने नेशनल अवार्ड भी जीता है। फिल्म की एंडिंग अधूरी छोड़ दी गई है। हालांकि अंदाजा लगाया जा सकता है कि हैप्पी एंडिंग तो नहीं होनी थी। ढोल फटने के बाद मूलजी को जलाना था और ढोल बंद होते ही गरबा बंद, और फिर शायद सभी औरतें पीटी जाती। दिखाने को तो दिखा देते कि सबका हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन इतनी जल्दी हो गया ये दिखाना भी अच्छा नहीं लगता। तो एंडिंग ऐसे ही अधूरी छोड़ दी गई है। अब आप पर है कि आप सोच लें कि क्या हुआ होगा इन सबके साथ आगे। बहुत कुछ कहने को है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कमेंट करने में आलस आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। वैसे ही मेरी आवाज में मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर आप मुझसे जुड़ जाइए, ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।